पिछले लगभग 50 साल से कोई भी इंसान चांद की सतह पर कदम नहीं रखा। नाम मत पूछिए, पर नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसीज कह देती हैं कि इसका रीजन सिर्फ एक था, बजट कम हो गया, जरूरत नहीं रही, कोल्ड वॉर खत्म हो रहा था। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये बात अधूरा सच है। हकीकत शायद कुछ और ही थी। शायद चांद पर कुछ ऐसा था जो इंसानों को वापस आने ही नहीं देना चाहता। 1969 से 1972 के बीच अमेरिका ने चांद पर कुल 6 सफल मिशन भेजे। आखिरी मिशन था अपोलो 17, जो 19 दिसंबर 1972 को खत्म हुआ। इसके बाद 3 और मिशन प्लान थे, लेकिन उन्हें रद्द कर दिया गया। तब से कोई भी देश आज तक इंसानों को चांद पर नहीं भेज पाया। नासा का कहना था कि खर्चा बहुत ज्यादा था और राजनीति भी बदल रही थी। अपोलो प्रोग्राम की कीमत $7 बिलियन से बढ़कर 20 बिलियन से ऊपर पहुंच गई थी और चांद से कोई बहुमूल्य चीज या बड़ा वैज्ञानिक फायदा नहीं मिला था, इसलिए आगे फंड मिलना मुश्किल हो गया। उसी समय रूस की भी दिलचस्पी कम हो गई थी। इस तरह चांद पर बस्ती बसाने के सपने धीरे धीरे खत्म होते गए। इसके बाद कई देशों ने चांद पर रोबोट और प्रोब भेजे, लेकिन उनमें से कई क्रैश हो गए। इतने मिशन होने के बावजूद हम चांद के बारे में आज भी बहुत कम जानते हैं। अपोलो मिशनों के बाद कई तरह की अजीब कहानियां सामने आने लगीं। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा कि उन्होंने चांद पर अजीब निशान देखे। कुछ ने आसमान में अनजान चीजें देखीं और कुछ ने दूर दराज में बड़ी बड़ी रहस्यमयी संरचनाएं देखीं। कुछ पुरानी धुंधली तस्वीरें और कटे फटे ऑडियो भी ऐसे दावों को और रहस्यमयी बनाते हैं। कई लोग मानते हैं कि चांद पर पहले से कोई रहने वाला है जो इंसानों को वहां पसंद नहीं करता। 2015 में रेडिट पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि अपोलो 17 के बाद भी गुप्त मिशन हुए थे। उस पोस्ट के अनुसार अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर एक टूटा फूटा सोवियत स्पेसक्राफ्ट मिला था। उसके पास कुछ मरे हुए कॉस्मोनॉट्स भी थे जिनके सूट ऐसे फटे थे जैसे उन पर किसी ने हमला किया हो। हेलमेट के शीशे भी अंदर से तोड़े हुए थे। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री डर गए और वापस लौटना चाहते थे, लेकिन उन्हें तकनीकी कारणों से कुछ घंटे वहीं रुकने को कहा गया। उनका दावा था कि पहाड़ियों पर अजीब से साए चल रहे थे और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। 1989 में ब्रिटेन और रूस ने मिलकर उस जगह की जांच के लिए एक और मिशन भेजा। लेकिन 1990 में जैसे ही रूसी लैंडर वहां पहुंचा, उस पर भी हमला हो गया और ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। कुछ लोगों का मानना है कि रूस ने कई असफल चंद्र मिशनों को छिपाया है। कुछ रेडियो ऑपरेटर्स ने तो मरणासन कॉस्मोनॉट्स की आखिरी आवाजें तक सुनी होने का दावा किया। नाइनटीन 1969 में अपोलो 10 के एस्ट्रोनॉट्स ने चांद से अजीब सीटी जैसी आवाज सुनी।
बाद में इसे तकनीकी खराबी बताया गया, लेकिन ये रहस्य अभी भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। अपोलो 15 के मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर वाहन जैसे निशान देखे। हालांकि उस समय वहां कोई वाहन नहीं होना चाहिए था। सबसे चर्चित मामला अपोलो 11 का है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने अपनी उड़ान के तीसरे दिन एक चमकती हुई सिलेंडर जैसी वस्तु देखी। जो उनके स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ चल रही थी। कहा जाता है कि चांद पर उतरने के बाद भी आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक गुप्त रेडियो चैनल पर बताया कि उन्होंने एक बड़े गड्ढे के पास धातु की इमारतें और लाइन से खड़े वाहन देखे। लेकिन ये तस्वीरें कभी सामने नहीं आई। 2018 में दो यूएफओ शोधकर्ताओं बॉब डीन और कार्ल वोल्फ की मौतों ने इन बातों को और रहस्यमय बना दिया। डीन ने दावा किया था कि नासा ने अपोलो 11 की 40 रोल फिल्में नष्ट कर दी थीं। वुल्फ ने कहा था कि उन्होंने चांद के डार्क साइड पर पूरे शहर जैसे ढांचे देखे, टावर, डोम और अजीब इमारतें। आज भी कई चंद्र तस्वीरों में अजीब रोशनियां और अनोखी संरचनाएं दिखाई देती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि चांद अंदर से खोखला है, शायद एक विशाल एलियन स्पेसक्राफ्ट। अपोलो 12 के मॉड्यूल के चांद से टकराने पर चांद लगभग 1 घंटे तक गूंजता रहा। जिसे हॉलो मून सिद्धांत का बड़ा सबूत माना जाता है। इन सभी कहानियों का सच क्या है, ये कहना मुश्किल है। शायद ये सब मानसिक दबाव का असर हो या तकनीकी खराबी। या शायद इसमें सच का एक छोटा हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन एक बात तय है कि लोग आज भी ये जानने को बेताब हैं कि क्या हम चांद पर अकेले हैं या वहां कोई और भी है। और अगर वहां कोई है तो क्या वो हमें वहां देखना चाहता है या नहीं?